हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग समझने वाले हैं गर्दन का दर्द के बारे में। बहुत लोगों की शिकायत होती है उनके गर्दन की दर्द है, यानी ये दर्द लंबे समय से भी हो सकती है या अचानक से भी हो सकता है। यह एक पेनफुल कंडीशन होता है जिसमें हमारे गर्दन यानी नेक की मसल्स होती हैं, उसमें क्रैम्प्स आ जाता है। क्रैम्प्स का मतलब होता है मांसपेशियों में ऐंठन, यानी आप जैसे रस्सी देखे होंगे या तार देखे होंगे, एक तार का जो लेंथ होता है वो दूसरे तार से अल्टरनेट वे में ऊपर नीचे करके लगा होता है, जुड़ा हुआ होता है। या मांसपेशियों में खिंचाव, जो हमारी गर्दन के आसपास की मांसपेशियां हैं या उसके आसपास की जो नसें हैं उसमें किसी प्रकार से तनाव आ जाता है तो गर्दन में दर्द स्टार्ट हो सकता है। यानी इसको नॉर्मल भाषा में मांसपेशियों में जकड़न भी बोलते हैं। यह जो गर्दन की दर्द है, यहाँ की जो मांसपेशियां हैं वो नॉर्मल बिहेव नहीं करती, जिसकी वजह से वहाँ पेन यानी दर्द होता है और स्वेलिंग भी होता है। अब जानते हैं ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे गर्दन में दर्द हो सकता है। पहला है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल एक बोन होता है जो हमारी गर्दन के जस्ट पीछे होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड का एक हिस्सा होता है, जिसके सहारे हमारा ब्रेन टिका हुआ होता है, जो ब्रेन को सपोर्ट देता है। स्पॉन्डिलाइटिस मतलब होता है उसमें खिंचाव यानी रगड़। अगर किसी कारण से इन बोन में किसी प्रकार का कोई खिंचाव या रगड़ आता है, उसके वजह से दर्द हो सकता है। इसको गर्दन का गठिया भी कहते हैं, जो गर्दन के आसपास के नसों को दबाव डालता है। सेरिब्रल स्पॉन्डिलाइटिस। सेरिब्रल स्पॉन्डिलाइटिस हमारी बढ़ती हुई उम्र के कारण होता है। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जिसके सहारे स्पाइनल कॉर्ड में मूवमेंट होता है। दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड एंड नेक बोन, यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड और गर्दन की जो हड्डियां हैं उसके बीच में मिस एलिगमेंट होता है। जैसे किसी कारण से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड की जो हड्डियां हैं उसमें किसी प्रकार का कोई मिस एलिगमेंट हो जाए या इधर उधर हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, उसके वजह से गर्दन में दर्द हो सकता है। या नर्व में कंप्रेशन, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड से होकर गुजरने वाले जो भी जितने नर्व हैं उसमें किसी प्रकार का कोई दबाव आ गया हो या उसमें कोई दबाव दे रहा हो। जैसे बहुत बार क्या होता है, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड की जो हड्डियां होती हैं वो एक नॉर्मल हड्डियों की तरह नहीं होती है। जैसे पैरों की या हाथों की जिस तरह हड्डियां हैं एक सिंगल लेन में होती हैं, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड की हड्डियां होती हैं वो छोटी छोटी हड्डियां एक डिस्क, कार्टिलेज डिस्क के सहारे जुड़ी हुई होती हैं। अगर उस कार्टिलेज डिस्क से या हड्डियों के किसी कोने से अगर उसमें या किसी पार्ट से नर्व में किसी प्रकार का कोई डैमेज होता है या दबाव बनता है तो गर्दन में दर्द हो सकता है। तीसरा कारण है मसल स्पाज्म, यानी हमारी गर्दन की मांसपेशियों में किसी प्रकार का कोई दबाव या तनाव या किसी प्रकार की कोई खिंचाव आ जाए, उसकी वजह से दर्द हो सकता है। जैसे आप लंबे समय तक किसी एक ही साइड सो रहे हैं तो आपकी गर्दन की जो दूसरी साइड का मसल्स है उसमें तनाव आ जाता है, जिसकी वजह से दर्द हो सकता है। दूसरा, आप कोई भारी बोझ उठा लेते हैं या कंधे पे या सिर पे रख लेते हैं, उसकी वजह से गर्दन की मांसपेशियों में दबाव आ सकता है, उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। अब जानते हैं इसके कुछ उपचार के बारे में। तो पहला है, आप कोई भी नॉर्मल तेल से उस जगह पे जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे मालिश कर सकते हैं, जिससे जो मसल्स की क्रैम्प्स है वो रिलीज हो जाए। दूसरा, NSAID कैटेगरी की दवाइयाँ ले सकते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, जैसे नेप्रोक्जेन है, आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनाक है, क्लोरजोक्साजोन है या जीरोडोल TH4 या TH। इसके अलावा इन सभी दवाओं के लेने के बाद से भी अगर कोई विशेष राहत नहीं है तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिलें।